हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णकांत। और आज के क्रैश कोर्स वीडियो में हम चैप्टर 2 लॉग ऑन टू एक्सेस के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले क्रैश कोर्स वीडियो में हमने देखा था कुछ पॉइंट्स को। आज का हमारा टॉपिक है डाटा टाइप से एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, पहले जान लेते हैं डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा यानी कि हम किस तरह का डेटा का यूज कर रहे हैं, मानी डेटा यानी हमारा हुआ कोई भी टाइप का इंफॉर्मेशन। हमारा इंफॉर्मेशन का टाइप क्या है, ये हमारा क्या कहलाता है? डेटा टाइप कहलाता है। ठीक है, तो डेटा टाइप में हम क्या देखेंगे कि अलग अलग टाइप के डेटा टाइप का यूज किया जाता है। जैसा भी डेटा हो उसके अनुसार वैसा डेटा बनाया जाता है। तो देखते हैं, फर्स्ट है हमारा शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट क्या होता है? शॉर्ट टेक्स्ट वैल्यू अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यू एंड नंबर दैट आर नॉट यूज टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन। शॉर्ट टेक्स्ट वैल्यू क्या होता है? एक ऐसा वैल्यू होता है जो कि अल्फ़ा न्यूमरिकल होता है, यानी A to Z के बीच में होगा। एंड नंबर, और नंबर होता है यानी 0 to 9 के बीच में होगा, क्योंकि 0 to 9 से ही सारा नंबर बनता है, इसी के ऐड करने से या फिर इसी में अलग अलग टाइप के प्रोसेस करने से। डाटा नॉट यूज फॉर परफॉर्म फॉर कैलकुलेशन, वैसा जो कि कैलकुलेशन में जिसका यूज नहीं किया जाता। यानी शॉर्ट टेक्स्ट क्या है? एक अल्फ़ा न्यूमरिक या फिर एक न्यूमरिक वैल्यू है जिसका यूज हम कैलकुलेशन के अंदर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट क्या होता है? स्टोर लॉन्ग टेक्स्ट सच एज नोट एंड डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग टेक्स्ट ऐसा एक वैल्यू होता है जिसके अंदर हम एक किसी भी लॉन्ग टेक्स्ट यानी कि जैसे नोट्स लिखते हैं हम किसी भी चीज़ का, या किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इस टाइप के वैल्यू को, इस टाइप के डेटा को हम क्या करते हैं? लॉन्ग टेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर। नंबर क्या होता है? स्टोर न्यूमरिक डाटा दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। नंबर क्या होता है? एक नंबर होता है न्यूमरिक टाइप का जो कि परफॉर्मेंस क्या करता है? कैलकुलेशन का, यानी कि 0 to 9 के बीच में होगा, और इससे रिलेटेड सारे नंबर को बना के इसके बीच में कैलकुलेशन का वर्क किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या करता है? स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यू, डेट और टाइम के वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, आगे है हमारा करेंसी। करेंसी का क्या यूज है? दिस डेटा टाइप लेट्स यू स्पेसिफाई वेरियस करेंसी। ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग करेंसी को वेरीफाई करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या होता है? ऑटोमेटिक नंबर भी कर सकते हैं इसको। स्टोर अन इंटीजर दैट इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली वेन एवर यू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड टू अ टेबल। एक ऐसा इंटीजर होता है, इंटीजर यानी कि न्यूमरिक फॉर्म में वैल्यू होता है, जो कि इंक्रीमेंट होता है ऑटोमेटिक, यानी अपने आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है जब हम किसी नए नंबर को रिकॉर्ड में, टेबल के रिकॉर्ड में ऐड करते हैं। जैसे 2, एक नंबर हुआ +2, दूसरा नंबर हुआ, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर आता है क्या? 4, यानी कि 4 भी एक नंबर है जो कब आया? ये दोनों के ऐड के बाद, यानी ऑटोमेटिक 4 आया, तो 4 हमारा क्या हो गया? ऑटो नंबर होगा। या फिर जैसे हम लोग सीरीज लिखते हैं 1, अगर हम लिखते हैं 1 2, हम चाह रहे 3 4 to 10 लिखें, तो हम टाइप नहीं करेंगे, इसको स्क्रॉल करके ड्रैग करेंगे नीचे, तो क्या है? ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या हुआ? वो समझ जाता है कि न्यूमरिक नंबर ले रहा है, वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होके उसको वेरीफाई करता है। नेक्स्ट है हमारा यस एंड नो। यूज इन द फील्ड वेयर देयर कैन बी ओनली 1 2 वैल्यू यस और नो। यस और नो का यूज कब किया जाता है? जब हमारे पास 2 वैल्यू हो, एक के 2 वैल्यू हो, यानी कि डू यू वांट टू सेव यस और नो, डू यू वांट टू क्लोज यस और नो, यानी एक ऑप्शनल बेस डेटा होता है, यानी कि ये यूजर के कमांड पे वर्क करता है। अगर इसको यूजर यस करता है तो वो वर्क होता है, अगर वो नो करता है तो वो वर्क नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्टोर ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन अदर एप्लीकेशन सच एज MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये क्या करता है? ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट के ग्राफिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को या स्ट्रक्चर को क्या करता है? ये क्रिएट करता है अदर एप्लीकेशन के लिए, यानी कि अगर हम एक्सेस के अंदर कोई टेबल बनाते हैं, हम उसका यूज करना चाहते हैं नॉर्मल एक्सेल के अंदर, MS एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर, तो हम इसके थ्रू वो वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या करता है? स्टोर लिंक टू अ फोल्डर ऑन योर हार्ड डिस्क
और ओवर ए नेटवर्क। हाइपरलिंक क्या करता है, एक लिंक आपके हमने जो डेटा को बनाया या जो भी इंफॉर्मेशन बनाया एक फ़ोल्डर के रूप में, उसके लिंक को ये क्या है हार्ड डिस्क के अंदर या फिर किसी नेटवर्क के अंदर स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अटैचमेंट। अटैचमेंट का क्या काम है, अटैच अन इमेज फाइल, स्प्रेडशीट फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल और एनी अदर टाइप ऑफ सपोर्टिव फाइल टू अ रिकॉर्ड। ये क्या करता है हमारा, अटैच करता है एक इमेज फाइल को, किसी भी टाइप की इमेज फाइल को अटैच कर सकता है। स्प्रेडशीट फाइल यानी कि वैसा फाइल जो कि रॉ और कॉलम के फॉर्म में हो। वर्ड डॉक्यूमेंट एक प्लेन पेज के फॉर्म में, और एनी अदर टाइप सपोर्टिव फाइल या उससे रिलेटेड किसी भी सपोर्टिव फाइल के रिकॉर्ड को या स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेटेड क्या करता है, कैलकुलेटेड का वर्क क्या होता है, दिस डेटा टाइप is used to store the result of calculation that include value from other field in the same table। ये क्या करता है, यह एक ऐसा डाटा टाइप है जिसका यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए क्या, कैलकुलेशन के रिजल्ट को। यानी कि हमारा कैलकुलेशन अगर 2 + 2 है तो हमारा आंसर क्या आया 40। ये किसको स्टोर कर रहा है, 4 को। डैट इंक्लूड वैल्यू फ्रॉम अदर फील्ड इन द सेम टेबल, जिसका वैल्यू यानी कि इस 4 का वैल्यू हम टेबल के किसी अदर फील्ड से लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, अगर हमारा एक टेबल है जिसके अंदर रिजल्ट का टेबल है ये, ठीक है, तो हम क्या मार्क्स को ऐड करते हैं, तो अलग अलग जगह से मार्क्स लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अलग अलग लैंग्वेज, मैथ, साइंस, जो भी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज अलग हुआ मानी फील्ड हमारा अलग हुआ। लेकिन हम क्या है सभी फील्ड का वैल्यू लेके एक नया फील्ड के अंदर एक नए वैल्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह का हमारा क्या है कैलकुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड क्या होता है, दिस क्रिएट अ लुकअप फील्ड विच डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वैल्यू यू कैन चूज फ्रॉम। लुकअप क्या करता है, एक फील्ड को क्रिएट करता है, यानी कि एक नया इंटरफेस को बनाता है। विच डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले क्या करता है, लिस्ट ऑफ वैल्यू, मतलब एक वैल्यू का लिस्ट, जो भी हमारे वैल्यू लिस्ट के अंदर हैं, जो भी हम चूज करेंगे, यू कैन चूज फ्रॉम, जो भी वैल्यू को हम चूज करेंगे वो उसको लिस्ट के अंदर बनाएगा। जैसे एग्जांपल वही है हमारा रिजल्ट का, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर क्या होता है, अगर हम स्प्रेडशीट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, यानी रॉ और कॉलम में वर्क कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा वैल्यू अलग अलग टाइप का रिजल्ट। जैसे ये मैथ का है, ये साइंस है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ठीक है, और ये हमारा है टोटल। ठीक, तो हम क्या करते हैं, मैथ का नंबर, संस्कृत का नंबर, सब का नंबर को ऐड करते तब हमारा टोटल आता है। तो ये जो हमारा टोटल का बॉक्स आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, एक नया विजार्ड के रूप में आ रहा है, यानी एक नया हमारा लुक बन के आ रहा है। ठीक है, ये तो नॉर्मली हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन सब का परसेंटेज निकालना चाहें तो वो एक्चुअल एग्जांपल होगा क्या, लुकअप विजार्ड का। आई होप आप लोग को ये पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और पॉइंट्स को कवर करेंगे। इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।